हेलो, मैं अरुण पवार। 1 साल बाद मैंने अपनी बलेनो का म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कराया इसको खरीदने के बाद। इसमें आते हैं कंपनी से 4 निबॉन के स्पीकर, 2 ट्विटर। अब उनकी क्वालिटी कैसी होती है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। 1 साल मैंने उनको सुना तो मेरे को लगा कि अपग्रेड मेरे को कराना चाहिए और मैंने फिर जाके ये अपग्रेड करा लिया। तो क्या क्या अपग्रेड कराया, क्या इसमें नई चीज़ डली है, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और एक रिव्यू टाइप करेंगे कि म्यूजिक सिस्टम इसमें कैसा मेरे को लगा। कंपोनेंट की वीडियो मैंने 1 महीने पहले डाल दी थी कि इंस्टॉलेशन इनकी करा रहा हूँ, मैं इनको चेंज करा रहा हूँ। तो 1 महीने इसलिए मैं इसको डिले कर रहा था क्योंकि मेरे को इनका एक प्रॉपर जेन्युइन रिव्यू देना था कि अगर आप इनको डलवाते हैं तो आपको कैसा फील होगा। इसीलिए बहुत लोगों के मैसेज या कमेंट वगैरह आ रहे थे, तो मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर रहा था कि मैं खुद एक बार सुन लेता हूँ कि क्या आवाज़ है या फिर कैसे परफॉर्म करते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा। जो इसमें एडिशनली हम डलवाएंगे वो होगा एक एम्प और एक बेस ट्यूब, बेस वगैरह बनाने के लिए। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा करोल बाग। क्यों वो बेस्ट जगह है इन सब चीज़ों के लिए, कार वगैरह के लिए, तो वहाँ पे चलते हैं। 4 कंपोनेंट डल चुके थे, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में देखा था पिछली में, तो 4 कंपोनेंट अपनी बलेनो में डल चुके थे। अब मेरी सलाह कर रही है कि एक बेस ट्यूब भी डलवा लेता हूँ। और इसमें एम्प वगैरह कौन सा डलेगा, क्योंकि बेस ट्यूब को चलाने के लिए एम्प ज़रूरी है। तो फिर से राखा भाई के पास आए उस काम को कराने के लिए भी। तो बता दो भाई क्या क्या काम कर रहे हो आज। इसके अंदर हम बेस ट्यूब डालेंगे, एक डालेंगे 4 चैनल एम्प और एक वायरिंग किट इंस्टॉल करेंगे। वायरिंग किट जो करेंगे वो प्योर कॉपर करेंगे मिशिगन की। अच्छा। और जो एम्प डालेंगे वो हम डालेंगे टॉरपेडो का। अच्छा, बढ़िया भाई। ये एम्प इसलिए टॉरपेडो का डालेंगे क्योंकि ये ब्रांड न्यू आइटम आई है एक मार्केट के अंदर। टॉरपेडो 8200 वॉट के अंदर है। ये आपके चारों कंपोनेंट की वॉल्यूम जो है ना वो डबल से ऊपर कर देगा। अच्छा। उसको एम्प पे चलाएंगे। और जो बेस है उसका मैक्सिमम आउटपुट जो होता है ना, जैसे 1200 वॉट है। हाँ। तो पूरा 1200 वॉट ही निकालेगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट आउटपुट है ना वो 8200 वॉट है। इसका ये फायदा है, बहुत अच्छा है, रिलायबल है ना, मतलब रिलायबल चीज़ है। हाँ। और लैग नहीं मारता और जल्दी से हीट नहीं होता, हीट प्रूफ। और अच्छी साउंड बन जाएगी कार में, साउंड बहुत बढ़िया बन जाएगी। वो एंडिंग में आपको सुना देंगे बेस के। तो भाई मैंने ना बोला था कि मेरे को ज़्यादा बेस पसंद नहीं, लेकिन भाई की कार में भी यही काम हो रखा था। जो JBL वगैरह की भाई जो बेस ट्यूब डालेंगे, अभी कंफर्म नहीं हो भाई कौन सी डालोगे। बेस ट्यूब डालेंगे या JBL या इन्फिनिटी लगा के देखेंगे, जिसका आउटपुट ज़्यादा पसंद आएगा वो लिया। तो भाई की मैंने सुन के देखा था यार, मज़ा आया था। इनके पास भी भले नहीं है, तो मैंने सोचा भाई कंपोनेंट तो लगा ही दिए, साथ में JBL की बेस ट्यूब भी डलवा लेते हैं और एम्प भी एक डलवा ही लेते हैं। तो भाई ले आए टॉरपेडो का। और वायरिंग वगैरह बढ़िया है ना भाई, कि जल जाए कोई। मिशिगन की वायरिंग है। और इनका कनेक्शन वगैरह कहाँ से होता है, एक बार ये और समझा दो। अच्छा, यहाँ से छोड़ दो यार। अच्छा, फिर जब जैसे अभी हम खाली जैसे सुनते हैं, बिना गाड़ी स्टार्ट करे तो चल जाता, 3-4 घंटे चल जाता है। तो अब थोड़ा कम हो जाएगा ना, थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बैटरी पे लोड पड़ता है, इसलिए तो गाड़ी स्टार्ट करके ज़्यादा सुने तो ज़्यादा बेटर है। कंपोनेंट का काम था वो तो बिना इसके ही हो जाता है, क्योंकि कपलर से कपलर होते हैं उसमें। इसमें जो हम एम्प वगैरह डलवाते हैं, जो डलवाते हैं ये बेस ट्यूब, उसमें खोलना पड़ता है हेड यूनिट। तो कहाँ पे है वो अपनी स्क्रीन, कहाँ है भाई स्क्रीन? पीछे रख दी। पीछे है, स्क्रीन को दिखा देता हूँ। वो स्क्रीन रखी इसमें। भाई तो वो भी बोल रहे थे कि वो पायनियर का वो लगा देता हूँ स्टीरियो, लेकिन आउटपुट बढ़ जाएगा। लेकिन यार फिर मेरे को पसंद नहीं है ना, जेटा लेके ये लिया हमने। इसमें एप्पल कारप्ले सब आता है और फ्रेम में भी सेट होता है, तो फिर वो आफ्टर मार्केट लगवाऊंगा, फिर उस चीज़ में मज़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लगवा रहा। थोड़ा कम आउटपुट झेल लेंगे, पर ये चीज़ लुक बनी रहनी चाहिए, इसलिए मैं इसको ही रख रहा हूँ। और वायरिंग वगैरह भाई बिल्कुल दिखेगी ना भाई वायरिंग में। हाँ देखो, बिल्कुल बहुत सही जगह करी है भाई ने। और एम्प जो आप रखोगे इसके नीचे रखोगे, सीट के नीचे रखेंगे। तो भाई ने जो बताया टॉरपेडो का वो इंस्टॉल करेंगे, वो इंस्टॉल हो चुका है। और उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है पीछे की तरफ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वायरिंग दिखाता हूँ मैं कहाँ से जाती है, बिल्कुल विजिबल नहीं होनी चाहिए ना, ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। तो सीट के नीचे से जाती है भाई। तो उधर जाके कनेक्शन बैठता है इसका, वो दिखाता हूँ मैं। देखो ऐसे निकल के आ जाती है, पता भी नहीं लगता कि कहाँ से आपकी वायरिंग निकलेगी। थोड़ा काट देना भाई इसको ना, इतना ही रखना जो बेस ट्यूब में लगेगा भी एक्स्ट्रा रखे वो अच्छा नहीं लगता। और ये जैसे मैंने बताया था, ये इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं वैसे उठा लाया इसको। ये 2011 में अपनी एक रिड्स थी ना, उसमें लगा हुआ था, तो मैं सोचा कहीं काम आ जाएगा, लेकिन आ नहीं रहा। 4 चैनल को भाई डाल रहे हैं, तो वो ठीक है। जो बेस ट्यूब भाई कह रहे थे JBL इन्फिनिटी कौन सी डालेंगे, तो वो आप खुद देख लीजिए कौन सी डली है। वो भाई इन्फिनिटी की। अब इसका वोट वगैरह RMS साउंड तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आवाज़ बढ़िया निकालते हैं, ये बात मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। अब मेन बात करते हैं कि भाई कैसा साउंड सिस्टम मेरे को लगा और ये क्या चीज़ रहा। तो पहली चीज़ तो एक देखो ये है, अगर आप
ये सारा काम कराने के बाद बंद गाड़ी में ये आवाज़ सुनोगे तो वो आपको फिर नुकसानदायक होगा आपके लिए। रीज़न बताता हूँ क्यों। जैसे मेरे को आ जाता है घर पे मैं होता हूँ तो 2-3 घंटे मतलब गाड़ी में बैठ के गाने सुनता रहता हूँ। तो पहले जहाँ ये बहुत देर चल मतलब बंद गाड़ी में जहाँ ये बहुत देर चल जाती थी वहाँ ये इसकी लिमिट रहेगी बस कुल 1 घंटे लास्ट। बंद गाड़ी कह रहा हूँ, स्टार्ट गाड़ी में तो कितनी देर सुन लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे आप बंद गाड़ी में मैं एक दिन सुन रहा था, बंद थी गाड़ी, बंद इन द सेंस बस इस पे थी, इग्निशन भी ऑन नहीं था। तो 1 घंटे जैसे सुनता रहा, फिर मैंने वैसे ही ट्राई करा कि यार इसको स्टार्ट करके देखता हूँ कभी ना हो, क्योंकि उस भाई ने मेरे को बोला था जो राकाज के पास में गया था कि अगर आप बंद गाड़ी में सुनोगे तो आपका जो म्यूजिक मतलब जो बैटरी है वो जल्दी डिस्चार्ज होगी। तो मैंने क्या करा, क्लच दबा के और जो बटन है वो दबाया तो मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बैटरी से कट 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 करके आवाज़ आ रही, मतलब स्टार्ट नहीं हुई कार। फिर मैंने एक भाई से फ़ोन करा ट्रैक्टर वाले से कि बैटरी वगैरह ला के हो जाएगी कि स्टार्ट। खुद ही ट्राई करने लग गया मैं, इसको ऑफ करा ऐसे करके, सब कुछ ऑफ कर दिया, एसी वगैरह सब कुछ ऑफ करके फिर मैंने बटन दबाया तो स्टार्ट हो गई। क्योंकि ये जो एम्प वगैरह होता है ये भी पावर खींचता है और सब चीज़। और इस वीडियो में मैं आपको आवाज़ भी ज़रूर सुनाऊंगा कि कैसी आवाज़ फिलहाल गाड़ी में बन रही है। 4 इन्फिनिटी के कंपोनेंट, 1 बेस ट्यूब, 1 एम्प वगैरह के साथ, और ट्विटर भी इसमें 4 चल रहे हैं फिलहाल। तो कैसी आवाज़ आ रही है वो भी बताऊँगा, प्लस प्राइसिंग भी बताऊँगा। अब मैं था उसकी बैटरी वाली बात पे, तो वो चीज़ आप स्टार्ट गाड़ी में ज़्यादा रिकमेंडेड है ये कि आप जब स्टार्ट कर लें गाड़ी तभी अपनी आवाज़ सुने स्पीकर्स की। एक चीज़ और इसमें आ जाती है बेकार कि आपका जो बैलेंस फेडर वो काम नहीं करता। जैसे कंपनी वाले स्पीकर आते हैं तो ये बिल्कुल बढ़िया तरह से काम करता है। अगर यहाँ पे करोगे तो राइट वाला चलेगा, यहाँ पे दोनों फ्रंट के चलेंगे, यहाँ पे पीछे के चलेंगे दोनों, और ऐसे मतलब ये ढंग से काम करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ काम नहीं कर रही है, इसमें हाई लो कन्वर्टर वगैरह जो भी कुछ डलता है उसकी वजह से पता नहीं कैसे अब ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। यहाँ कर देता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा मतलब बात बिगड़ गई यहाँ पे। इन 2 चीज़ों के अलावा बैटरी डिस्चार्ज और एक ये, इनके अलावा गाड़ी की आवाज़ है जो वो 1 नंबर की है। मतलब कितनी ही लाउड मैं आवाज़ कर लेता हूँ आवाज़ फटती नहीं है। प्लस बेस जो आ रहा है ना, इतना बढ़िया बेस है, आपको जो बाहर बंदा खड़ा होगा ना उसको भी बेस इतनी दूर, जैसे अगर मैं बताऊँ या खेत में कोई यहाँ बंदा खड़ा है ना उसको भी बेस फील होगा कि भाई गाड़ी में धम धम हो रहे। और इन साइज़ तो काफ़ी खाती है, लेकिन पर मेरा कोई ज़्यादा काम होता नहीं बूट का, तो मेरे को इससे कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को अकेला ही चलना होता है तो बूट का मेरे को कोई खास उसका नहीं है। तो मैंने ये डलवा ली कि डाल दो भाई। प्लस ये तो भाई ने एम्प से मिनिमम जो होती है वो कर रखी है, तब जाके ऐसी आवाज़ बन रही है। स्टीरियो यहाँ से भी मैंने मिनिमम कर रखी है क्योंकि मेरे को ज़्यादा बेस पसंद नहीं है। मतलब जो हाई वाला होता है वो सिर में थोड़ा दर्द कर देता है, पर जितना मैंने अभी कर रखा है वो बहुत डिसेंट और बहुत बढ़िया है। और जो आप आवाज़ सुनोगे बहुत ही मेरे को बहुत पसंद आ रहा है ये बेस। इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने सब कुछ लो कर रखा है, बाकी फुल कर दूँ तो फिर बहुत ही हाई लेवल की चीज़ हो जाती है। देख लो भाई, यहाँ पे मैंने भी बिल्कुल लो कर रखा है यहाँ से, जिससे कि आवाज़ अपने थोड़ी सही रहे। अब मेन बात आ जाती है कि जो मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ वो सुनने में आखिर है कैसा। तो यहाँ से मैं गाना चला देता हूँ। बड़ी दिक्कत ना इसकी होती है, ये इतनी तेज हिलता है कि ये थोड़ा इरिटेट कर देता है इसे चढ़ चढ़ करते हुए। बाकी देखो कितना हिलता है। बाकी यहाँ तो मैं सुना रहा हूँ आपको एक नॉन कॉपीराइट गाना। अगर आपको सुनना है वो हरियाणवी गाना तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको यूजर नेम आ रहा होगा, वहाँ पे इसके जो असली बेस है उसका आप ले पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली बेस निकल के आ रहा है। तो एक बार इंस्टाग्राम पे जरूर आप जाके विजिट करें। और अब देखिए आप बाहर जाकर दिखाता हूँ क्या आवाज़ बनती है। आवाज़ आवाज़ फटने का कोई नाम ही नहीं है।
आवाज़ आती है आप सुन लो, इतनी खास नहीं आती, लेकिन आपको बेस बाहर भी महसूस होता है, इतनी तेज। अगर आप ये दरवाज़ा खोल देते हैं तब आपको पूरा जो बेस वगैरह वो बाहर फील होता है। तो एक तरीके से मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो उसके हिसाब से बहुत सही साउंड इसमें बन जाती है। बाहर देख सकते हैं आप कितनी आवाज़, मतलब सुन सकते हैं आप कितनी आवाज़ आपको मिलेगी। बाकी बहुत बढ़िया काम मेरे को लगा। आप भी जाके इसको अगर परेशान है बलेनो या किसी और दूसरी गाड़ी के स्टॉक स्पीकर से तो चेंज करा सकते हैं। सारा काम जो हुआ है भाई वो राख का करोल बाग पे हुआ है। तो क्या कॉस्टिंग है भाई एम्प की और बेस ट्यूब? आज हमने तुम्हारी गाड़ी में डाला एम बेस ट्यूब डाली इन्फिनिटी, एम टॉर्पेडो, वायरिंग मिशिगन, एक हाइलो कन्वर्टर डाला है JBL का। इसकी आपकी कॉस्टिंग इन्फिनिटी की बेस ट्यूब का रेट आज का रेट 4200 है, कल बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। एम्पलीफायर आपका 4000, उसके बाद आपकी वायरिंग किट पड़ेगी 900 मिशिगन की, हाइलो कन्वर्टर 500। तो ये सारी चीज़ें, और जो अब आवाज़ आ रही है कार में बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो राखा भाई की दुकान पे आप आ सकते हैं अगर आपको बलेनो वगैरह किसी भी कार में अपना काम कराना हो। भाई गाड़ी में करवाना हो आप एड्रेस वगैरह बता दो। 15/10158 सुंदर प्लाजा, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, दिल्ली 5। और फ़ोन नंबर बता दो कोई इंक्वायरी और करना चाहे। 7065860039। और पता है जो चीज़ मैं मानता हूँ कि स्पीकर फटती कंपनी को, वो इसलिए मेरे ख्याल से जो ट्रबल भी उनको ही देना, बेस भी उनको ही देना। तो जहाँ भी बेस वाला गाना आता है, जैसे शूट द ऑर्डर गाना है, काफ़ी हैवी बेस है उस गाने में, तो जैसे ही बेस आता है ना तो बेस के चक्कर में ट्रबल भी मर जाता है। मतलब क्लियरिटी तो बिल्कुल होती ही नहीं और फट जाती है आवाज़ तुरंत। बेस को बिल्कुल कम कर दो, ट्रबल आने दो, फिर तो ठीक है। बेस भी उनको ही निकालना। अब इनमें क्या है, जो देखो स्पीकर है 4, ये अपना अलग ट्रबल वगैरह निकाल रहे हैं, क्लियरिटी निकाल रहे हैं बढ़िया, और जो बेस ट्यूब है उसका स्पेशल बेस निकालने का काम है, उससे भी ट्रेबल आता ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस वजह से जो बैलेंसिंग है ना बहुत सही होती है और बहुत मज़ा आता है गाना सुनने में। अब ये तो चलो मेरा ठीक ठाक रेंज का है, बाकी मेरे को पता है कि बहुत लोग कहेंगे कि इसमें क्लियरिटी ढूंढ रहा है, बाकी उनसे तो ठीक है। बाकी मेरे को पता है लाख 1.5 तक भी आते हैं सेटअप, जो वीडियो वगैरह मैं देखता हूँ खुद पर्सनली। तो मेरे हिसाब से मैं जितना है मेरे को शौक वगैरह, उसके हिसाब से भाई बढ़िया लगा मेरे को, काम बढ़िया था। राखा भाई की दुकान पे हुआ था करोल बाग में काम। आप भी जरूर करा सकते हैं अगर आप भी दुखी हैं स्टॉक स्पीकर से किसी भी गाड़ी के अपने। वीडियो में आपका धन्यवाद, पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 25,000 रुपये का 25-26,000 रुपये का पूरा खर्चा आया था पूरे सेटअप अपग्रेड में, जो कि वर्थ इट मेरे को लगा। फुल सेटिस्फाइड हूँ।